एक बार की बात है। किसी गांव में नीलम नाम की लड़की अपने पिता और सौतेली माँ गंगा के साथ रहती थी। गंगा बहुत ही बदतमीज और लालची औरत थी। उसे अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। इसीलिए वो हमेशा लोगों को नीचा दिखाकर उसका मजाक उड़ाती थी। फिर एक दिन, गंगा बहन, आज मेरा जन्मदिन है, मैंने शाम को घर पर दावत रखी है, तुम जरूर आना। अरे, मेरे इतने भी बुरे दिन आ गए हैं क्या जो मैं भिखारियों के घर जाकर दावत खाऊंगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी घर बुलाने की? मेरे घर आने से पहले अपनी औकात देख लेनी चाहिए थी। मैं ऐसी ही किसी ऐरे गहरे लोगों के घर में नहीं जाती, समझ गई ना? गंगा बहन, मैं तो पड़ोसी होने के नाते तुम्हें अपने जन्मदिन पर आने के लिए कह रही थी, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा घमंडी हो। पैसों का इतना घमंड अच्छी बात नहीं है। देख लेना, एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। देख, मेरे घर पर आकर मुझे भाषण मत दे, निकल जा यहाँ से, वरना धक्के देकर भगा दूंगी। इस तरह गंगा उस औरत को डांटकर वहां से भगा देती है। गंगा की इस हरकत पर नीलम को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन गंगा के स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए गंगा को कुछ नहीं कहती। फिर कुछ दिनों बाद नीलम को देखने लड़के वाले आते हैं। लड़के वाले गरीब थे, इस वजह से गंगा उन पर भड़क उठती है। तुम भिखारियों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? मैं अपनी बेटी की शादी किसी अमीर घर में करवाऊंगी। लेकिन माँ, मुझे राहुल बहुत पसंद है। ये मेरे कॉलेज में पढ़ता है, हम दोनों की कई सालों से जान पहचान है। मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ। तू चुप कर, दुनियादारी के बारे में तुझे कुछ नहीं पता। मैं इस भिखारी लड़के को अपना दामाद नहीं बनाने वाली। गंगा की ये जली कटी बातें सुनकर राहुल और उसके घर वाले दुखी होकर वहां से चले जाते हैं। माँ, ये तुमने क्या किया? हमारे पास पैसे ज्यादा हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की भी बेइज्जती कर दो। पैसों का क्या है माँ, वो तो आते जाते रहते हैं। हमें लोगों के साथ अच्छी तरह पेश आनी चाहिए। देख नीलम, मुझे ज्यादा नसीहत देने की कोशिश मत कर। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। अगर दोबारा तूने मुझे अपनी राय देने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। इतना कहकर गंगा वहां से चली जाती है। इस तरह गंगा अपने पैसों के घमंड में चूर किसी भी तमीज से बात नहीं करती थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन गंगा अपने एक अमीर सहेली के घर पार्टी में जाती है। लौटते वक्त काफी रात हो जाती है। गंगा अपने कार में बैठकर घर लौट रही थी कि तभी अचानक उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार पलट जाती है। इस वजह से गंगा पूरी तरह घायल हो जाती है। गंगा कार से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं निकल पाती। अरे, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे इस कार से बाहर निकालो। तभी अचानक वहां दो बदमाश आ जाते हैं। गंगा के शरीर में सोने के गहने देख दोनों बहुत खुश होते हैं और गंगा के शरीर के सारे गहने उतार लेते हैं। अरे, तुम दोनों क्या कर रहे हो? मेरे मदद करने के बदले तुम मेरे गहने छीन रहे हो। तुम लोगों में जरा भी इंसानियत नहीं है क्या? ये सुनकर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। हम दोनों बुरे और निर्दय हैं। हमें तेरी जान से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ इन गहनों से मतलब है। इस तरह दोनों मिलकर गंगा के सारे गहने लूटकर वहां से भाग जाते हैं। गंगा घायल अवस्था में कार में पड़ी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। थोड़ी देर के बाद गंगा के पड़ोस में रहने वाली औरतें वहां से गुजर रही थी। गंगा उन्हें अपनी मदद के लिए पुकारती है, लेकिन गंगा की मदद करने के बजाय गंगा की हालत पर वो बहुत खुश होती हैं और वहां से चली जाती हैं। उन औरतों का ये व्यवहार देख गंगा को बहुत दुख होता है। तभी अचानक वहां राहुल आ जाता है। अरे, आप फिक्र मत करिए आंटी, मैं अभी आपको यहाँ से बाहर निकालता हूँ। फिर राहुल गंगा को कार से बाहर निकाल लेता है और उसे अस्पताल में भर्ती करवा देता है। कुछ दिनों के इलाज के बाद गंगा पूरी तरह ठीक हो जाती है, लेकिन इस घटना से उसे बहुत बड़ा सबक मिलता है और पूरी तरह सुधर जाती है। मुझे माफ कर दो राहुल बेटा, मैंने अपने पैसों के घमंड के चलते तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की बहुत बेइज्जती की है।
लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। ये सुनकर नीलम और राहुल बहुत खुश होते हैं। फिर कुछ दिनों बाद गंगा उन दोनों की शादी करवा देती है और वो दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी में जीने लगते हैं।